नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज फिर एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं एक नए टॉपिक पे चर्चा करूँगा। और आज का हमारा जो विषय है वो है मेडिटेशंस, यानी कि ध्यान। तो क्या लगता है कि ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसके करने का तरीका क्या होता है। तो मैं इस विषय में आपके सामने बात रखूँगा और ये काफ़ी रोचक विषय है जो हमारे सभी नए युवक युवतियों और हमारे सभी दोस्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इसको सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे यही प्रश्न करूँगा कि क्या आप ध्यान को ये समझते हैं कि ध्यान एक कोने में बैठ गए और आंखें बंद कर ली और आप देख रहे हैं कि आपकी आँखों में चारों तरफ एक अंधेरा सा फैल गया है, कभी आपको छोटे मोटे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ये ध्यान प्रक्रिया आप समझते हैं कि ध्यान ये है? तो अगर मेरे दोस्तों, अगर इस तरीके की धारणा आपके मन में है कि ध्यान आँख बंद करके आपको बस देखते रहना है, कुछ भी दिखाई दे रहा है तो हम ध्यान लगा रहे हैं, तो ये गलत है और ये मत करना। ध्यान इस तरीके से नहीं लगाया जाता है। ध्यान लगाने का बहुत आसान तरीका है और बहुत आसानी से आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो क्या है इसका तरीका? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले समझें कि ध्यान है क्या। वास्तविकता में ध्यान लगाना नहीं होता है, बल्कि हमें ध्यान देना होता है। हम अपने आँखों के चारों तरफ जितनी भी चीज़ें जो हो रही हैं उनको देख पा रहे हैं क्या? हम उनको समझ पा रहे हैं क्या? अगर हम अपने काम को पूरे ऊर्जा सामर्थ्य के साथ सही ढंग से बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, अभी इसी वक्त जो भी काम कर रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, हम उसमें अपने पूरे एफर्ट डाल पा रहे हैं, अपना पूरा सामर्थ्य दे पा रहे हैं, पूरा मन दे पा रहे हैं और पूरे आनंद के साथ उसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ध्यान में हैं, हम मेडिटेशंस में हैं। मेडिटेशंस ये नहीं होता है कि आप एक कहीं अलग दुनिया में खोए हुए हो और आप कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मेडिटेशन किसी चीज़ को ढूंढना नहीं होता है। मेडिटेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना। तो ध्यान देना होता है, ठीक है? ध्यान क्या होता है? ध्यान देना, किसी चीज़ को ध्यान देना है, यानी ध्यान देखना नहीं होता है, ध्यान देना होता है। जैसे मैं किसी बोर्ड को देख रहा हूँ, मतलब मान लो मैं किसी ये माचिस का पैकेट है, सपोज दैट, तो मुझे इसको ध्यान देना नहीं है, मुझे इसको ध्यान नहीं देना है। मुझे इसको क्या करना है, मुझे यहाँ इसको ये समझना है कि ये है क्या, एग्जैक्टली ये है क्या। अगर हम इसको समझ पा रहे हैं, अगर ये हमें दिख रहा है, इसका कलर दिख रहा है, ठीक है ना, हमें इसका साइज़ दिख रहा है, ठीक है ना, हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या है, तो हम मेडिटेशंस में हैं। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको उसकी वास्तविकता पता है, उसके फंक्शंस पता हैं, उसके कलर्स पता हैं, उसके प्लेस पता हैं, तो आप मेडिटेशंस उसी समय कर रहे हैं। तो मेडिटेशंस किस व्यक्ति को करने की आवश्यकता होती है? मेडिटेशंस उस व्यक्ति को करने की आवश्यकता होती है जो अक्सर छोटे छोटे गलतियां कर देता है कामों में। कोई भी काम कर रहा है, उससे गलतियां हो रही हैं, कोई भी काम खराब कर दे रहा है, किसी ने कुछ बोला तो सुना कुछ, बोला कुछ, कहा कुछ, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन जो है वो बिखरा हुआ रहता है और उसका कंट्रोल अपनी फंक्शनिंग पर नहीं होता है, तो जो व्यक्ति अपनी कार्यशैली पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ध्यान लगाना नहीं होता है, ध्यान देना होता है। हमें हर एक चीज़ पर जो हमारी आंखों के सामने है उन पर हमें ध्यान देना है। जैसे मान लो हम टीचर हैं और हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो हमें ध्यान लगाना नहीं है बोर्ड पर, हमें ध्यान देना है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, हम विषय क्या लिख रहे हैं, और जिस विषय को हम लिख रहे हैं, जिस टॉपिक को लिख रहे हैं, क्या उसी से संबंधित हम बात कर रहे हैं, क्या उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान लगाने की बात होती है, ध्यान लगाना होता है। ध्यान लगाना इसी को बोलते हैं कि आप चीज़ों पे ध्यान दे पा रहे हैं।
लगाने के लिए आपको कोई भी चीज़ अलग से लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ध्यान में कोई चीज़ अलग से है ही नहीं। क्या लगाओगे आप ध्यान? कुछ भी नहीं है, ही नहीं है लगाने के लिए। जो चीज़ आपके आँखों के सामने है वही तो ध्यान है, सब कुछ वही है। अगर आप चीज़ें आसानी से अपने आँखों के आस-पास सभी चीज़ें स्थिर अवस्था में देख पा रहे हैं, तो आप ध्यान मुग्ध हैं, ध्यान केंद्रित हैं आप, ठीक है ना? आप होश में हैं, है ना? जो बेहोश व्यक्ति होता है, जिसे चक्कर आते रहते हैं हर वक़्त, उसे क्या है, उसका ध्यान जो है वो कमज़ोर हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो उसे हर चीज़ घूमती हुई नज़र आती है, उसे बातें अधूरी सुनाई देती हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर भी अधूरे टूटे हुए होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान मेडिटेशंस करने की आवश्यकता होती है। और वो इस प्रक्रिया को कैसे करें? सबसे पहले तो वो अपने शरीर को मजबूत करें। ध्यान को करने के लिए आपको भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे सर्वोत्तम और उत्तम जो साधन है वो आपका शरीर है। तो शरीर को सबसे पहले स्वस्थ करें। जब तक आप स्वस्थ शरीर नहीं करेंगे, आप कभी ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ होने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही दिन में स्वस्थ हो जाए। आप अच्छा हेल्दी फूड खाएं और अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखें, एक्सरसाइज करें, फिट रखें। और इसके बाद आप अपने काम को पूरे ध्यान देकर उस काम को करें। कोई भी काम कर रहे हो उसको पूरा फोकस होकर करें। फोकस रहेंगे, आप ध्यान में रहेंगे, आप होश में रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है ना? पूरा पोटेंशियल लगाएंगे। आप ये सब काम कर पा रहे हैं तो आप अपने ध्यान में लीन हैं। यानी कि आपके दिमाग में और कोई थॉट्स और कोई विचार उस वक्त नहीं आएगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। जब भी आप ध्यान केंद्रित होंगे अपने वर्क में, आपको कभी भी दूसरा टॉपिक आएगा ही नहीं दिमाग में। ये ध्यान की सबसे बड़ी खासियत होती है। जैसे हम डांस करते हैं, तो जब डांस करते हैं तो पूरी मस्ती के साथ डांस करते हैं। उस वक्त हमें कोई थॉट्स नहीं आता, उस वक्त हमें कोई विचार नहीं आता। तो वो क्या है? मेडिटेशंस है, वही मेडिटेशंस है। यानी कि जब आप विचारों से शून्य हो जाएं, जब विचारों से आप शून्य हुए तो आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आनंद होता है। तो जब भी आप अपनी पूरी वास्तविकता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे पोटेंशियल्स के साथ जब आप काम करते हैं, इसका मतलब आप मेडिटेशंस में हैं। बस इसी काम को बस इसी काम को क्या हमें एकांत में करना होता है। एकांत में जब आप पूरे दिन काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो अपने आप को हील करना होता है, अपने आप को रिचार्ज करना होता है, अपने आप को एक्टिव करना होता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से एक शांत प्लेस पर अपने मन को बिल्कुल साइलेंट करना होगा। और हमें क्या करना होगा? ध्यान देना है, लगाना नहीं है, ध्यान देना है। क्या देना है? आपको सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आपने वर्क किया है उसको रिकॉल करो। आप देखो कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया, और उसमें फोकस करिए आप कि आपने कितनी गलतियां की, आपने कितने लोगों का नुकसान किया, या आपने कितना ज़्यादा दुख आपने क्रिएट किया, या कितना ज़्यादा आपने सुख क्रिएट किया। यानी कि आपको कितना आप हर्ट हुए हो किसी किसी चीज़ से, या कितनी चीज़ों से आप बहुत हैप्पी हुए हो। ये सारी चीज़ें जब आप वन 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 पैटर्न में आप सोचते हैं या देखते हैं, रिकॉल्स करते हैं, क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो आप जब खुद को ये वन वन सेशंस, वन टू वन सेशंस जो हैं रिकॉल करेंगे खुद को, तो आपको एहसास होगा कि मैंने क्या किया। तो जितनी भी गलतियाँ की हैं उनको फिर खुद से क्षमा मांगें कि भाई अब आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा। ये मेरा खुद से, या कमिट कर रहा हूँ मैं खुद को कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, आपने जिन चीज़ों के लिए बहुत एंजॉय किया, जिन काम में आपने बहुत एंजॉय किया, उनको रिकॉल करिए, उनको रिकॉल करिए और अपने मन को सेटिस्फाई करिए, संतुष्ट करिए कि आज मैंने बहुत जीवन के इस बहुमूल्य शरीर से इतना आनंद प्राप्त किया और मुझे बहुत मज़ा आया आज के दिन में। तो ये संतुष्टि जब आपको मिलेगी ना, तो आपको बहुत अच्छी प्यारी नींद भी आएगी, क्योंकि जब तक मन संतुष्ट नहीं होगा तब तक आपको नींद नहीं आने देगा वो, ठीक है ना? तो मन को डेली संतुष्ट करें कि आज मैंने बेटरमेंट, मतलब बेस्ट वर्क दिया, बेस्ट परफॉर्मेंस दी। तो ये संघर्ष जो है, ये आपने जो आज किया है, इसमें अपने आप को संतुष्ट भी करना है। अब इन सभी बातों में संघर्ष की बात आती है कि इंसान का जो जीवन है वो संघर्ष से ही बना हुआ है और संघर्ष के लिए ही बना हुआ है। तो जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो जीवन, यानी कि जीवित है, वो जीवन उसके अंदर
पूरी तरीके से भरा हुआ है, वही व्यक्ति असल मायने में जीवित है। जो संघर्ष करता है वही व्यक्ति असल मायने में जीवित है। जो संघर्ष नहीं करता वो हारा हुआ व्यक्ति होता है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होता। जीत उसी व्यक्ति को होती है जो संघर्ष करता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यही उपदेश दिया है कि संघर्ष परमो धर्मा, यानी कि संघर्ष ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आप धर्म का आचरण करने के लिए, आप जो है अपने आप को सही डायरेक्शंस में मूव कराने के लिए, गलतियां आपने कितनी करी हैं इसका वही खाता आप कैसे लगा के बैठोगे। भाई बचपन आप जब थे छोटे तब आपको पता ही नहीं आपने कितनी गलतियां करी हैं, तो और अभी तक आपने कितनी गलतियां करी उनकी भी लिस्ट आपने नहीं बनाई है। तो उसके लिए क्या करें, आप सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करिए। आप अपना डेली एक नया कर्म अपने लिए तैयार करिए। तो यही तो जीवन का संघर्ष है। आप संघर्ष के लिए, आपको एक नया संघर्ष जीवन में पर डे मिलता है, तो आप संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करें, सज्ज करें, और पूरे सामर्थ्य के साथ अपने आप को संघर्ष में, यानी कि अपने काम में झोंक दें पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पोटेंशियल्स के साथ, और लोगों की मदद करें। इस मानव समाज में, पूरे संसार में लोगों की हेल्प कीजिए। देखिए आपका यश, कीर्ति सब अपने आप समाज में फैलने लगेगा और आप बहुत आगे तक जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, कोई भी अच्छा काम जब आप करेंगे तो 4 बुराई करने वाले लोग हमेशा आपके सामने आएंगे, और वो हमेशा आपसे यही कहेंगे कि देखो ये कैसे फालतू के काम कर रहे हो, ये देखो क्या मतलब ये सब ढोंग है। कहने दो, आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जब भी कोई काम करें जो सही है, चाहे कितना भी अलग काम हो, अलग हटके हो, सबसे अलग हटके हो, करो, बिंदास होके करो। बस वो काम सही होना चाहिए, आपके हित के लिए होना चाहिए, समाज हित के लिए होना चाहिए, मानव हित के लिए होना चाहिए। बाकी का दुनिया क्या सोचती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप अपने आप को सज्ज करें, तैयार करें, और मानव हित और समाज के लिए अपने आप को कर्म और संघर्ष की इस दौड़ में लगा दें। बाकी का सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है, और आपका मन ऑटोमेटिक अपने आप आपको ये कहेगा कि यस, ये मैं बहुत सुंदर काम कर रहा हूँ। विश्वास मानिए, आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेडिटेशंस उन व्यक्तियों को करना पड़ता है जिनकी जीवन में दुख होता है। मस्त रहो, खुश रहो, ऑलवेज, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और इतना इतना मुस्कुराओ, इतना खुश रहो कि लोग ये कहें कि ये इतना खुश कैसे रहता है, इतना मस्त कैसे रहता है। लोग आपको देख के एक्साइटेड हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर डालिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।